हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 8 की स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक वर्कशीट 2 तक सोल्व आउट कर चुके हैं। अब आइए वर्कशीट 3 को भी सोल्व आउट करते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये है ना दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम नंबर कहते किसको है? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहता है। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह का नंबर जो है प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही नंबर हमें सिर्फ दिखेगा और कोई नंबर नहीं दिखेगा दोस्तों। आइए बिना देर के ही क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 225। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे 225 लिखकर एक लाइन को खींच देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ से देखेंगे लास्ट वाला डिजिट कितना है 2। तो 2 के टेबल में 5 है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 3 से करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर को हम लोग सम करेंगे। 2, 2, 4 और 5 9। 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा दोस्तों। तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर से देखेंगे दोस्तों 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 3 के टेबल में 12 आता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 और 5 15 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा दोस्तों, अब डायरेक्ट क्या होगा 5 से होगा। तो 5 टाइम्स में 5 1 जा 5। इस तरह से हम लोग यहाँ पे किए। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंड 225 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 225 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेयर लगाना है। क्या लगाना है? पेयर। ठीक है, 3 3 का पेयर लग गया, यहाँ 5 5 का पेयर लग गया। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू, इसके अंदर इस नंबर को लिख दिया जाएगा 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब यहाँ से जो पेयर जिसका लगेगा वो रूट के बाहर आएगा और इसका भी पेयर लग गया, यानी कि 3 इंटू और इसका भी पेयर लग गया 5। तो कितना हो गया 3 5 जा हो गया 15। सो हम लोग कह सकते हैं कि 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा दोस्तों 15 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाया दोस्तों। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ तो आ रही, मैं वीडियो को चलिए दोस्तों हम लोग इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 441 को लिख देते हैं। इसका लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 441 को फैक्टर करेंगे तो देखेंगे ये 2 से नहीं होगा, तो 4 4 8 1 9 यानी 3 से होगा। 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 4 14, 3 4 जा 12, 1 बचा, 2 बचा, 2 और 1 21 यानी 3 7 जा 21। फिर लगाएंगे 3 से, 3 4 जा 12, 2 और 7, 3 9 जा 27। अब डायरेक्ट हमारा 7 से लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालें। कितना निकालें? जो सिंस 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 41 इक्वल टू, हम लोग इसके अंदर इस वाला नंबर को लिखेंगे दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका जो पेयर निकलेगा वो बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो 3
इंटू 7, यानी कि 3 7 जा 21, यानी कि स्क्वायर रूट की अगर बात करें 441 का जो स्क्वायर रूट होगा हमारा कितना होगा 21 होगा। इस तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे उतारिए, फिर मैं इसको इस वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, फिर उसको मैं समझाऊंगा ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग पहले ही लिख के रख चुके हैं। 529 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हम लोग करके रख चुके हैं ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करना गया प्राइम फैक्टर ऑफ 529। जब हम लोग यहाँ 529 को लिखे तो यहाँ पे जब फैक्टर किए तो ये हमारा डायरेक्ट 23 के टेबल में 23 बार में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई करने पे ये वाला चीज़ आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, स्क्वायर रूट दोनों हम लोग जानते हैं कि जो निकालना है तो स्क्वायर रूट इधर भी, और इसका जो फैक्टर किया तो इतना है। जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा पेयर में होता वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, तो 23 जो है पेयर में एक आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 529 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो 23 होगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और भी क्वेश्चन हमारा बुक में दिया हुआ दोस्तों, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उस वीडियो को उस तरह के क्वेश्चन को बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।